हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, योर पर्पस ऑफ लाइफ। काफ़ी लोगों को जानने की उत्सुकता होती है कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है इस जन्म का। तो उसमें एक आत्मकारक प्लैनेट होता है आपकी कुंडली के अंदर। तो वो कैसे निकलता है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और वो जो आत्मकारक प्लैनेट है वो आपके बारे में डिस्क्लोज करता है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ जो है इस जन्म में क्या है। तो यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। पहले जानते हैं कि आत्मकारक प्लैनेट क्या होता है। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी द आत्मकारक डिटरमाइंड बाय द प्लैनेट विथ हाईएस्ट डिग्री इन नेटल चार्ट among the सेवन विजुअल प्लैनेट्स सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न। जो सात विजुअल प्लैनेट्स हैं उसमें जो भी आपकी कुंडली के अंदर जिसकी भी डिग्री हाईएस्ट होगी वो जो है आत्मकारक प्लैनेट कहलाता है। तो बहुत सिंपल है, आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि उसमें आपका जो भी प्लैनेट है हाईएस्ट डिग्री के ऊपर वो जो है आपका आत्मकारक प्लैनेट होता है। और वही जो है आपके बारे में बताएगा कि इस जन्म में जो है आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो वो कोई भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, मून भी हो सकता है, मार्स भी हो सकता है, मरकरी भी हो सकता है, जुपिटर भी हो सकता है, और वीनस एंड सैटर्न। इनमें से कोई भी एक प्लैनेट होगा जो आपके बारे में बताएगा कि आपका जो है पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। क्योंकि ये जो प्लैनेट है ये एक मेच्योर प्लैनेट है, मतलब कि आपके पास्ट लाइफ के अंदर आपने जिस पे भी वर्किंग की होगी वही प्लैनेट जो है काफ़ी मेच्योर होकर जो है इस जन्म में आपको हाईएस्ट डिग्री मिलता है। तो मतलब कि आपका जो वर्किंग है, आपका जो आप काम चल रहा होगा पिछले जन्म के अंदर, जो पर्पस चल रहा होगा वो आपका इस जन्म में भी कंटिन्यू होता है। तो जो भी हाईएस्ट डिग्री पे प्लैनेट होता है वो आपका मतलब कि वही कंटिन्यूशन में आपका आता है इस जन्म के पर्पस ऑफ लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। So the Atma Karak planet provides insight into the individual core personality, their purpose of life, their spiritual journey, desires, challenges, and the lesson they are meant to learn during this incarnation. तो आत्मकारक प्लैनेट जो है काफ़ी चीज़ें आपके बारे में बताता है कि पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका पर्पस ऑफ लाइफ जैसे मैंने पहले बताया वो भी बताएगा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताएगा, आपकी डिज़ायर्स क्या पिछले जन्म में थी जो आपको इस जन्म में कंटिन्यू करनी है, आपके चैलेंजेस आपको क्या क्या आएंगे, आपको क्या लेसन इस जन्म में लर्न करने हैं। ये सब चीज़ें जो है आत्मकारक प्लैनेट जो है आपके बारे में बताएगा। तो देखते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर अगर आपका आत्मकारक प्लैनेट जगह है सन है, अगर आपकी हाईएस्ट डिग्री जो है सन की आ रही है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। इफ द आत्मकारक इज सन द इंडिविजुअल में फोकस ऑन लीडरशिप, सेल्फ एक्सप्रेशन, इंडिविजुअलिटी एंड अथॉरिटी। तो अगर सन जो है आपका सूर्य जो है अगर आपका आत्मकारक प्लैनेट बन के आता है, सूर्य जो है वो नेचुरली आत्मकारक बोला गया है कुंडली के अंदर, क्योंकि ये हम जो जानने की कोशिश कर रहे हैं जैमिनी एस्ट्रोलॉजी से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री है उसको हम आत्मकारक प्लैनेट बोलते हैं। तो ऐसा पर्सन जो होता है वो लीडरशिप के ऊपर फोकस करता है, या अपना सेल्फ एक्सप्रेशन को, अपने को कैसे एक्सप्रेस करना है, सेल्फ को, अपनी इंडिविजुअलिटी को कैसे लेके आना है सामने, और अथॉरिटी को जो है कैसे लेके आना है। ये सब चीज़ें जो है आपका जो सूर्य है अगर आपका आत्मकारक प्लैनेट मतलब आपकी जो हाईएस्ट डिग्री कुंडली में आ रही है तो वो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। The sun represents the ego, the soul's identity and its inner strength. So having it as Atmakarak can suggest that one's life journey is centered around discovering and asserting their true identity, stepping into leadership and learning to balance ego with humility. तो आपका जो मतलब इस समय में आपका जो आपकी लाइफ चलेगी वो बेसिकली आपकी जो सोल की आइडेंटिटी है उसको जानने की कोशिश जो है वो इस जन्म में रहेगी। और आपकी जो इनर स्ट्रेंथ के बारे में जो है ये सूर्य जो है आपका बताएगा इस जन्म में। और आपकी जो लाइफ जर्नी जो होगी वो बेसिकली आपकी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसको डिस्कवर करने में रहेगी इस जन्म में। और आपको जो है कोई ना कोई आपको लीडरशिप रोल जो है इस जन्म में मिल सकते हैं। बट आपको जो है इस जन्म में आपको आपकी जो ईगो है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, और आपको अपने जीवन में ह्यूमिलिटी को लाने की ज़रूरत है। तो ये आपको जो है इस जन्म में लर्निंग होगी, आपको ईगो को बैलेंस करना और ह्यूमिलिटी को अपना डेवलप करना। तो ये आत्मकारक जो है प्लैनेट सन जो है आपके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि किसी का अगर मून है आत्मकारक प्लैनेट तो क्या होगा। जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री आपकी कुंडली में अगर मून की आ रही है, व्हेन द मून इज द आत्मकारक इन अ पर्सन बर्थ चार्ट इट इंडिकेट्स दैट सोल्स पर्पस ऑफ एंड लाइफ जर्नी आर डीपली कनेक्टेड टू इमोशंस, नर्चरिंग, इंट्यूशन एंड इनर माइंड। तो जो मून होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड को, ठीक है। तो इसमें डेफिनेटली आपके जो इमोशंस हैं वो काफ़ी इन्वॉल्व होंगे इस जन्म के अंदर, क्योंकि आपने पिछले भी जन्म में भी इन चीज़ों पे वर्क किया होगा।
आपकी जो नेचर होगी, आपको नर्चरिंग करना या मतलब किसी की सेवा करना, ये आपको अच्छा लगेगा। आपकी जो इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होगी और आप जो वर्किंग करेंगे अपने इनर माइंड पे वर्किंग करेंगे। द मून रिप्रेजेंट्स द माइंड, इमोशंस, नेचर एंड इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सेज। So its placement as Atmakarak suggests that the individual soul is focused on emotional growth, understanding their inner world and seeking emotional security. तो आपका जो पर्पस जो इस जन्म में रहेगा वो अपने बारे में जानना, कि अपनी जो इमोशनल स्ट्रेंथ के बारे में जानना और साथ में उस पर वर्किंग करना, उसको इमोशनल ग्रोथ को जो है आपको फोकस करना, और आपका जो इनर वर्ल्ड है उस पर भी आपको जो है अंडरस्टैंडिंग करना उसके बारे में, और आपकी जो इमोशनल सिक्योरिटी है उसको आपको जो है इस जन्म में सीख आप करेंगे। तो ये जो आपका चंद्रमा जो अगर आपका हाईएस्ट डिग्री पे आता है तो आपके जो सोल की जर्नी होगी इस जन्म में वो बेसिकली अपने इमोशंस पे जो है वर्किंग करना, और आपके जो भी आपके जो हैबिट्स हैं, नर्चरिंग करना है ना, इंट्यूशन वाली आपकी पावर जो है, इनर माइंड, ये सब चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी इस जन्म के अंदर। अब देखते हैं किसी का अगर मार्स आता है आत्मकारक प्लेनेट तो उसमें कैसे काम करेगा। सो मार्स एज आत्मकारक इज अ पर्सनस बर्थ चार्ट इंडिकेट्स दैट द सोल्स पर्पस एंड जर्नी are centered around themes of action, courage, ambition, discipline and overcoming challenges. तो इस जन्म में आपका जो पर्पस रहेगा वो रहेगा बेसिकली आपका एक्शन पे फोकस रहेगा। ठीक है, आपके जो पास्ट लाइफ के जो एक्शन जो मिसिंग है वो आप उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। आप काफ़ी करेजियस हो सकते हैं, आपका जो एम्बिशंस काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हैं काफ़ी, और एट द सेम टाइम आप डिसिप्लिन भी रहेंगे, और आपके जो भी चैलेंजेस आपको आएंगे आप उसको जो है विद योर करेज जो है उसको आप पार कर सकते हैं। Mars represents energy, willpower, and warrior spirit too, so that this payment suggests the soul is here to learn lessons related to strength, assertiveness, and channelizing passion constructively. तो इस जन्म में आपको जो क्योंकि मार्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, विल पावर को करता है, और उसकी जो वॉरियर स्पिरिट है, तो ये जो प्लेसमेंट है सोल की, ये आपको जो है लेसन जो आपको लर्न करने हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, अपने असर्टिवनेस पे काम करना है, आपके जो भी आपका जो पैशन है उसको कंस्ट्रक्टिवली वर्क करना है, उसको चैनलाइज करना है। तो ये जो है मंगल जो है आपके बारे में बताता है कि आपको इन चीज़ों में वर्क करने की बहुत ज़रूरत है इस जन्म में। अब बात करते हैं आत्मकारक प्लैनेट मरकरी। किसी का भी अगर हाईएस्ट डिग्री मरकरी की आती है आपकी कुंडली में तो वो आपका आत्मकारक प्लैनेट बनता है। तो मरकरी जो होता है वो बात करता है स्पीच की, आपके कम्युनिकेशन की बात करता है, आपकी लर्निंग की बात करता है, आपकी इंटरेक्ट की बात करता है। तो ये चीज़ें जो है क्वालिटी आप जो है पिछले जन्म से लेके आए हैं, और आपको इस जन्म में जो है इस चीज़ों पे वर्क करना है, और आपको जितना आप इस पे वर्क करेंगे उतना आपके लिए आपको जो सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। आपको इस जन्म में अपना फोकस करना है, अपनी आर्ट ऑफ स्पीच पे फोकस करना है, अपने थॉट पे फोकस करना है, और फ्लेक्सिबिलिटी इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। तो ये आपको जो है मरकरी सजेस्ट कर रहा है कि आपको इस जन्म में इन चीज़ों पर फोकस करना है, कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट, लर्निंग, एडेप्टेबिलिटी एंड क्यूरियोसिटी। तो ये आपके लिए इस जन्म के जो है लेसन रहेंगे। अगर आपका आत्मकारक प्लैनेट जुपिटर आता है हाईएस्ट डिग्री जो जुपिटर की आती है तो उसमें वो रिप्रेजेंट करता है आपकी विजडम को, स्पिरिचुअलिटी को, ग्रोथ को, धर्म को और टीचिंग को। तो यही जो है आपका पर्पस रहेगा इस जन्म में कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको विजडम आपको मिले, आपको जो है स्पिरिचुअलिटी में आपका काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा, और आपके जो है धर्म के अंदर आपकी काफ़ी रुचि रहेगी, और आपका जो प्रोफेशन होगा वो टीचिंग का प्रोफेशन होगा, और आप जो है काफ़ी इस जन्म में काफ़ी लर्न करेंगे, और स्पेशली जो है स्पिरिचुअलिटी के प्रिंसिपल्स को आप लर्न करेंगे, और उसके थ्रू जो है आप लोगों को नॉलेज भी बांटने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका जो है इस जन्म में पर्पस ऑफ लाइफ जो है आपकी रहेगी जुपिटर अगर आपका आत्मकारक प्लैनेट बनता है। अगर आत्मकारक प्लैनेट आपका वीनस बनता है तो आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो लव, रिलेशनशिप, ब्यूटी, क्रिएटिविटी, लग्जरी एंड स्पिरिचुअल डिवोशन। तो ये आपके इन चीज़ों पर आपका फोकस रहने वाला है इस जन्म में भी। और आपको जो है क्योंकि वीनस जो है वो प्लैनेट ऑफ हार्मनी एंड अट्रैक्शन का है, तो इस जन्म में आपकी जो जर्नी रहेगी वो बेसिकली टू मास्टर द आर्ट ऑफ लव, बैलेंस एंड रिफाइनमेंट, ये आपका इस पर फोकस रहेगा। और आपको जो लेसन्स जो आपको इस जन्म में जो लर्न करने हैं वो बेसिकली आपको अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल करना चाहिए, और आपको जो अपने हायर पर्पस के ऊपर जो है थ्रू योर क्रिएटिविटी एंड ठीक है मीनिंगफुल कनेक्शन के थ्रू। तो ये आपका जो है प्लैनेट वीनस जो है अपने बारे में बता रहा है कि जो है इस जन्म में आपके लिए ये चीज़ें फ्रूटफुल रहेंगी। शनि की बात करते हैं, शनि आपका आत्मकारक प्लैनेट है, तो इस जन्म में आपको जो है शनि जो है वो डिसिप्लिन का कारक होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक होता है, हार्डवर्क का कारक होता है, पेशेंस का और कार्मिक लेसन का कारक होता है। इस जन्म में आपको जो है कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन आपको सीखने पड़ेंगे। आपको इस जन्म में डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर काफ़ी रहेगी, आपको एट द सेम टाइम हार्डवर्क करना पड़ेगा और पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। तो ये जो है लेसन आपको इस जन्म में सीखने को मिलेंगे।
अब बात करते हैं आत्मकारक प्लैनेट राहु आता है। तो अगर राहु आपका हाईएस्ट डिग्री पे है तो वो कैसे काम करेगा। तो इस जन्म में आपकी जो कार्मिक डिजायर्स होंगी, मतलब कि अनकन्वेंशनल पाथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेकिंग सोसाइटी नॉर्म्स, ये आपके जो है इस जन्म में रहेंगे पर्पस। क्योंकि ये शैडो प्लैनेट है तो आपकी जो कुछ ना कुछ क्रेविंग या आपकी जो कुछ मटेरियल एम्बिशंस होंगी पास्ट लाइफ की, वो जो है आपको इस जन्म में हाईलाइट होंगी। और आपकी काफ़ी इसमें मतलब आपको थ्रू इंटेंस एक्सपीरियंस एंड मास्टरिंग द बैलेंस बिटवीन वर्ल्डली डिजायर एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि आपको पर्पस जो है वो अल्टीमेटली स्पिरिचुअल ग्रोथ का ही है। बट आपको जो है इसमें बैलेंस करना पड़ेगा अपनी जो भी आपकी वर्ल्डली डिजायर्स हैं, ठीक है, मटेरियल एम्बिशन है, उसको आपको बैलेंस करके और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आपको फोकस करना चाहिए इस जन्म में। तो ये आपका जो है अगर आपका राहु आत्मकारक प्लैनेट बनता है तो आपके लिए पर्पस रहेगा। एक हमारा अमात्य कारक प्लैनेट भी होता है जो कि सेकंड हाईएस्ट डिग्री होता है। अगर आपका आप देख सकते हैं अपनी कुंडली के अंदर आपका जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री है वो अमात्य कारक प्लैनेट होता है। वो रिप्रेजेंट करता है आपका कैरियर, प्रोफेशन एंड गाइडेंस। तो ये आपके उस बारे में रिप्रेजेंट करता है। तो आत्मकारक और अमात्य कारक प्लैनेट का कॉम्बिनेशन जब देखते हैं और तो उससे पता चलता है कि आपको इस जन्म में कौन सा कैरियर जो सूट करेगा आपके जो पर्पस ऑफ लाइफ को पूरा करने के लिए। अमात्य कारक प्लैनेट जो है वो आपके जो, क्योंकि कैरियर को रिप्रेजेंट करता है, प्रोफेशन को करता है रिप्रेजेंट, तो वो बताएगा आपको कि आपको इस जन्म में कौन सा प्रोफेशन जो आपको चूज करना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्लेसमेंट ऑफ, जो इनकी प्लेसमेंट है आत्मकारक और अमात्य कारक प्लैनेट की आपकी कुंडली के अंदर, उसकी कौन सी दृष्टि आ रही है, कौन से योग बन रहे हैं। और D9 चार्ट में यानी कि नमाश में और दशमाश में डिटर्मिनेंट की पोजीशन क्या है, पूरा जज करते हैं, देखते हैं, इसको आप एनालाइज करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है और हमें क्या इस जन्म में करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उस एंगल से। तो यही आज मैंने बताने का पर्पस किया कि कैसे आपको अपने बारे में जानना है कि आपका इस जन्म का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और कैसे जो है आपको जो सेकंड हाईएस्ट प्लैनेट है जो कि अमात्य कारक प्लैनेट है वो आपको थ्रू कैरियर आपको क्या करना चाहिए, वो आपको बताएगा इस जन्म में क्या करना चाहिए। तो ये आप बताएंगे पर्पस। हम जो है कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट बना के देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजी लोशोग्रिड कुंडली। तो ये एक पूरा एक कंप्लीट पैकेज होता है इसमें। तो आपको सारे पैरामीटर पे जो आपको अपने बारे में पता चलता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना रिपोर्ट बनाने के लिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9650970666। इसके अलावा हम वास्तु भी करते हैं, होम, शॉप, फैक्ट्री, शोरूम। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन कॉल अस ऑन द सेम नंबर। अगर आपको अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट है, पढ़ने का इंटरेस्ट है, तो हमारे कोर्स चलते रहते हैं, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, लोशोग्रिड, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी, मेरे वास्तु कोर्स। अगर आपको सीखना है तो यू कैन कॉल अस ऑन द सेम नंबर। तो यही आप बताने के पास। आई होप इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।